देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी पहचान पहाड़ और प्रकृति से है, लेकिन इस राज्य की एक खास पहचान राजनीतिक उठापटक से भी है और राज्य राजनीतिक लोगों के निजी स्वार्थ के चलते पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक ताजा रिपोर्ट में चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। राज्य का हर नागरिक लगभग 66,000 रुपए के बोझ के तले दब चुका है और इसका सीधा फायदा हमारे माननीय उठा रहे हैं। राज्य की सरकार विकास के लिए कम बल्कि माननीयों की सेवा के लिए ज्यादा कर्ज ले रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखें। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित उत्तराखंड राज्य का उदय इसलिए हुआ था ताकि ये क्षेत्र पिछड़ा न रह जाए, यहाँ का विकास हो सके। लेकिन राज्य में अब तक जितनी भी सरकारें आई और जितने भी जनप्रतिनिधियों को यहाँ जनता ने मौका दिया, ज्यादातर राज्य के लोगों को निराशा ही हाथ लगी। एक बार फिर ऐसी ही रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद हर उत्तराखंड का निवासी ये सोचने को मजबूर है कि जिन्हें उन्होंने राज्य के विकास की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो सिर्फ फायदा उठा रहे हैं और राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहे हैं। राज्य पर अब तक 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज हो चुका है और ये लगातार बढ़ते रहने की ही उम्मीद है। और इसी बीच ये भी जान लीजिए कि आपकी खून पसीने की कमाई माननीयों के ऐशो आराम पर खर्च हो रही है। इस बारे में बताया आरटीआई एक्टिविस्ट नदीमुद्दीन ने। उत्तराखंड के विधायकों के वेतन भत्तों पर खर्च की सूचना हमने विधानसभा सचिवालय से मांगी ताकि पता चले कि ये जो है जनता की गाड़ी कमाई में से कितना हिस्सा जो है विधायकों के वेतन और भत्तों पर खर्च हो रहा है। तो पता ये चला कि उन्होंने जो सूचना उपलब्ध कराई, वहाँ के लोक सूचना अधिकारी हैं हेमचंद पंत जी, उप सचिव लेखा भी हैं, तो पता ये चला कि जो अब तक 21 वर्ष में नवंबर 2021 से 21 वर्षों में जो 96 करोड़ 42,39,105 रुपए खर्च हो चुके हैं वेतन और भत्तों पे, जिसमें 13 करोड़ 43,45,875 रुपए का वेतन उन्हें भुगतान कर दिया गया है और 82 करोड़ 98,93,230 रुपए का भत्तों का उन्हें भुगतान किया गया है। और वर्षवार जब हम देखते हैं तो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जहाँ 2001 में ये 5,36,568 रुपए था केवल, 2001-2 में बढ़कर 26,17,743 हो गया और 2018-19 में सर्वाधिक जो है वो 16 करोड़ 86,74,178 पहुँच गया। 19-20 में 14 करोड़ 26,16,400 हो गया और 20-21 जो कोरोना वर्ष था उसमें 14 करोड़ 45,71,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया और 21-22 में नवंबर 2021 तक 10 करोड़ 10,09,267 रुपए के वेतन भत्तों का भुगतान किया गया। तो सुना आपने, अब तक विधायकों के वेतन भत्तों और खर्चों पर 96 करोड़ 42,29,105 रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन इस मामले में दुर्भाग्य ये है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आज भी एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी ही करते हैं। महंगाई चरम पे तो क्या पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए हैं, अभी उन्हें और भी चिंताएं हैं। चुनाव जीतना है, उन्होंने विज्ञापन देने हैं, प्रचार प्रसार करना है और प्रधानमंत्री को तो श्रीलंका की मदद करनी है ना। उन्हें ये नहीं पता कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप को सशक्त करके ही हम सशक्त बन सकते हैं या किसी और को सशक्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं को सशक्त कैसे कर रहे हैं? वो अर्थव्यवस्था को संभालना नहीं चाहते, वे जनता को बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो जाओ। देखिए, ये जो कर्ज की स्थिति है, इसके समाधान के लिए सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। सरकार एक और जो हमारे आय के स्रोत हैं उनको बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और दूसरी ओर जो हमारे खर्चे हैं उनको कम करने की ओर भी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में निस्संदेह कतिपय कारणों से कर्ज में वृद्धि हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार इसके निपटाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। ये हाल तब है जब उत्तराखंड पर 72,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है और अगर यही हाल रहा तो अगले 3 साल में उत्तराखंड पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, लेकिन यहाँ वेतन और पेंशन पर सबसे ज्यादा बजट का हिस्सा जाता है। कुल बजट का 50% वेतन और पेंशन पर खर्च हो जाता है। उत्तराखंड में फिजूल खर्ची सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ, फिजूल खर्ची। अधिकारियों मंत्रियों के लिए हर बार नई लाखों रुपयों की गाड़ियां आती हैं।
उत्तराखंड जैसे छोटे पर्वतीय राज्य जिसके पास राजस्व इकट्ठा करने के संसाधन भी ज्यादा नहीं है, वहाँ फिजूल खर्ची सबसे ज्यादा हो रही है। तो राज्य की स्थिति समझिए आप कैसी होगी। इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज।